शदीद बारिश में घर से निकला मगर उसके सर का कोई बाल गीला नहीं हुआ। उसके पास ना छतरी है, ना गाड़ी, ना टोपी, ना हेलमेट, मगर कैसे? जवाब कमेंट में दें। पप्पू अपने दोस्त से, यार रात को एक आदमी ने चाकू दिखाकर पैसे छीन लिए। दोस्त हैरानगी से बोला, लेकिन आपके पास तो पिस्तौल होता है। पप्पू बोला, हाँ यार वो मैंने छुपा दिया वरना वो भी ले जाता। एक पठान ने अपने बच्चे का नाम अमेरिका रख लिया। लोगों ने हैरानगी से पूछा, खान साहब अमेरिका हमारा दुश्मन है और आपने अपने बच्चे का नाम ही अमेरिका रख दिया। पठान जोश से बोला, हम दुनिया को बताना चाहता हूँ कि हम अमेरिका का बाप है। एक शेख तोते से, मियाँ मिठू चूड़ी खानी है? तोता बोला, चवला ना मार, कभी आप खादी है? एक सरदार को गधे ने लात मार दी। सरदार ने गुस्से में आके गधे को 4-5 लातें मार दी और बोला, अब अपने बाप के साथ मजाक करेगा। लड़की लड़के से, आप कितने देसी हैं? लड़का बोला, हम इतने देसी हैं कि अगर एक दिन घर से बाहर खाना खा लें तो अगले 2 दिन अम्मी आलू और दाल बना के हिसाब बराबर कर लेती हैं। एक दिन मैंने दिल से पूछा, ये इश्क क्या होता है? दिल ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। दिल बोला, देख यार मेरा काम खून सप्लाई करना है, ये फजूल किस्म के सवाल मुझसे ना किया कर। लड़के वाले मुगलों के घर रिश्ता देखने गए। लड़के वालों ने कहा, बेटी शर्माओ मत, कुछ पूछना है तो पूछ लो। लड़की शर्मा कर बोली, आप लोग ये समोसा नहीं खा रहे तो मैं खा लूं। एक लड़के को इम्तिहान में कुछ नहीं आता था। उसने ऐसी लाइनें लगा दी और कहा, बराए मेहरबानी स्क्रैच करके जवाब पढ़ लें। बाप बेटे से, बेटा इस बार इम्तिहान में 70 या 80% नंबर लाना। बेटा बोला, नहीं अब्बू मैं तो 90% लाऊंगा। बाप बोला, अरे मजाक क्यों करते हो? बेटा बोला, अब्बा शुरू किसने किया था? ससुराल का पहला दिन। सास अपनी बहू से, बेटी शर्माना मत, इसे अपना ही घर समझना। लो जी 15 घंटे बाद सास बहू से, अरे कोई तो उठाओ इसको, जब से आई है सो रही है। एक प्रोफेसर साहब की बेगम बच्चे की पोटी टेस्ट कराने के लिए गई। पैथोलॉजिस्ट ने कहा, ये पोटी नहीं हलवा है। खातून घबरा कर बोली, एक फोन कर लूं? पैथोलॉजिस्ट ने कहा, क्यों? खातून शर्मा कर बोली, प्रोफेसर साहब को बताना है कि वो लंच में गलत डिब्बा ले गए हैं। शादी के दूसरे दिन बेटी अपनी माँ से, आज मेरी इनसे लड़ाई हो गई। माँ बोली, बेटा झगड़े तो होते ही रहते हैं, कोई बात नहीं। बेटी घबरा कर बोली, वो तो ठीक है पर अब लाश का क्या करूँ? सोया हुआ इंसान तो पानी से भी जाग जाता है, लेकिन सोई हुई कौम को जगाने के लिए लोड शेडिंग करनी पड़ती है। शोहर का बीवी से झगड़ा हुआ। बीवी मायके चली गई ये कह के कि अब कभी वापस नहीं आऊंगी। 2 दिन बाद शोहर ने फोन करके कहा, जान मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो और घर लौट आओ। बीवी गुस्से में बोली, नहीं तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, मैं नहीं आऊंगी। शोहर ने कहा, अरे दिल वापस जोड़ लूंगा, आ जाओ। बीवी बोली, तुम्हारे करीब में कोई गिलास है? शोहर ने कहा, हाँ है। बीवी बोली, इसे जोर से जमीन पर मारो। शोहर ने वैसा ही किया। बीवी बोली, अब इस टूटे हुए गिलास के टुकड़ों को तुम दोबारा जोड़ सकते हो? शोहर ने जवाब दिया, गिलास टूटा ही नहीं, स्टील का है। बीवी गुस्से में बोली, बड़े कमीने हो, शाम को आ जाओ लेने। एक लड़का लड़की से, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, हमें ये कायनात भी अलग नहीं कर सकती। लड़की बोली, बाकी सब तो ठीक है मगर ये कायनात कौन है? धोखेबाज। अर्ज किया है, महबूब अगर समाट हो तो चंद माहिया, महबूब अगर समाट हो तो चंद माहिया, और अगर मोटा हो तो ढोल माहिया। बीवी शोहर से, क्या कर रहे हो? शोहर बोला, मक्खियाँ मार रहा हूँ। बीवी ने कहा, कितनी
निकाली। शोहर बोला 3 फीमेल 2 मेल। बीवी ने कहा आपको पता कैसे चला कि 2 मेल हैं और 3 फीमेल हैं? शोहर बोला 3 शीशे के आगे बैठी थी 2 सिगरेट की डब्बी में। दोस्तों, इतवार और इतबार बड़ी मुश्किल से आता है और बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है। एक होती है हादसाती मौत, एक होती है कुदरती मौत, फिर एक मौत होती है जो पढ़ाई करते वक्त आती है। टीचर बच्चों से जो अंदर आने के लिए सबसे छोटा जुमला बोलेगा उसको इनाम मिलेगा। इंग्लिश बच्चा बोला मी आई कम इन, उर्दू बच्चा बोला मैं अंदर आ जाऊं और पंजाबी बच्चा बोला लड़की लड़के से मैं तुम्हारे इश्क में बर्बाद और रुसवा हो गई हूँ। लड़का गुस्से में बोला तो मैं कौन सा काउंसलर बन गया हूँ, मैं भी आजकल चिंची चला रहा हूँ। गुल खान वेटर से मैंने इतने ज्यादा पैसे दिए हैं और इतना छोटा कमरा, मुझे बेवकूफ समझा है क्या? वेटर गुस्से में बोला अबे अखरोट के मुंह वाले, अंदर तो चल, ये लिफ्ट है। लेडी डॉक्टर काका से एक लंबा सांस लेकर आहिस्ता से बाहर निकालो। शाबाश, अब क्या महसूस हो रहा है? काका साहब बोला बॉडी स्प्रे तो मस्त लगाया है आपने। नाश्ते के वक्त बीवी बोली मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अंडा बना दिया। शोहर मासूमियत से बोला नहीं तू मैनू बंदा ही रहन दे, जादूगरनीए। बात सुने, घर में झाड़ू लगाने वाला शख्स लाजमी नहीं कि नौकर ही हो, वो एक शोहर भी हो सकता है। बाबा जी कहते हैं पुत्र आपको यकीन नहीं आएगा लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, मैं बचपन में छोटा सा था। हम पाकिस्तानियों की देसी माएँ नहीं पढ़ना ते ना पढ़ के साडे ते केरा एहसान करना ही, मर्जी करो अपनी, हसमानू खाओ। और फिर 15 मिनट बाद उड़ती हुई चप्पल के साथ कहती हैं पढ़ ले बगैरता। एक सरदार अस्पताल में ऊंची आवाज करके रो रहा था। डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ सरदार जी? सरदार बोला 15 साल बाद बेटा हुआ और वो भी इतना छोटा। पप्पू शीदा से यार कल मैंने कितनी बार कॉल की, उठाई क्यों नहीं? शीदा बोला क्यों उठाऊं, 30 रुपए देकर जो गाना लगवाया वो तेरा बाप सुनेगा। एक देहाती सड़क पर चल रहा था कि एक सिपाही ने उसे रोक लिया, तुम्हारा इसमें शरीफ? देहाती चुप रहा। सिपाही फिर बोला तुम्हारा इसमें शरीफ क्या है? देहाती ने डरते डरते कहा जनाब इसमें शरीफ तो मुझको याद नहीं, अगर आप कहें तो दरूद शरीफ सुना देता हूँ। दोस्तों याद रखें जिंदगी में बस 2 ही मोड़ आते हैं, एक सज्जा ते एक खब्बा। सवाल आया एक औरत 1 घंटे में 20 रोटियां बना सकती है तो 4 औरतें मिलकर 1 घंटे में कितनी रोटियां बनाएंगी? जवाब मिला एक भी नहीं, क्योंकि उनकी बातें खत्म ही नहीं होंगी। दांतों ने जुबान से कहा कि हमने तुम्हें थोड़ा सा दबाना है तो तुम्हारी चीखें निकल जानी है। जुबान बोली मैंने थोड़ी सी बकवास की ना कि तुसी बत्ती दे 32 बार। जज साहब औरत से तुम्हारी सही उम्र क्या है? याद रखो हलफ उठा रही हो तो तुम झूठ नहीं बोल सकती। औरत बोली 21 साल और चंद महीने। जज साहब बोले कितने महीने? औरत बोली 103 महीने। बाबा जी कहते हैं पुत्र अगर ब्रेकअप के बाद दिमाग में शायरी नहीं आ रही तो समझो प्यार नकली था। एक शख्स ने मौलवी साहब से पूछा अगर जंगल में नमाज पढ़ते वक्त शेर आ जाए तो क्या नमाज जारी रखूं? कुर्बान जाऊं मौलवी साहब के, क्या खूब जवाब दिया। मौलवी साहब फरमाने लगे अगर वजू बाकी रहे तो जारी रखो। गली में कोई आवाज लगा रहा था 400 रुपए में जिंदगी भर बैठ कर खाओ। इश्तियाक हुआ कि देखें क्या स्कीम है, क्या ऑफर है। बाहर निकल कर देखा आवाज लगाने वाला कमीना कुर्सी बेच रहा था। खान साहब एक लड़की को बहुत पसंद करते
रहे थे। बड़ी लड़ाइयों और मुश्किलों के बाद खान साहब की शादी उस लड़की से हो गई। रुखसती के वक्त लड़की और उसकी माँ गले लगकर रोने लगी। खान साहब भी उन्हें देखकर रोने लग गया और बहुत जज्बाती होकर बोले, गुलनाज हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं। तुम अपनी माँ के साथ खुश रहो, हम तुम्हें तलाक देता है। no. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल